और जो भी हमारे युवा भाई आज मीटिंग में, आप सबका बहुत बहुत आभार। देरी से आने के लिए माफ़ी। हम जिस कार्यक्रम को एक प्रोग्राम सोच के गांव में गए थे, तो वहाँ दो में हमारे कई जगहों पे तब्दील हो गया और उसे हम चेंज नहीं कर पाए किसी भी तरह। आज यहाँ पर जिला परिषद के चुनाव के उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी की तरफ से हम आए। आम आदमी पार्टी ने ये फैसला लिया था कि जिला परिषद में जो साथी लड़ना चाहे उसको पार्टी अपना चुनाव चिन्ह देगी। हम हर सीट पे नहीं लड़ रहे, कुछ पे ही लड़ रहे हैं, और हम पंचायत और बाकी ब्लॉक समिति के अंदर चुनाव में हमारी इस वक्त कोई भागीदारी किसी भी तरह की ऑफिशियल नहीं है। इस चुनाव के अंदर आज वैसे तो मैं वोट मांगने आई हूँ बलविंदर कौर जी के, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक चर्चा बनती है। चौधरी निर्मल सिंह जी को आप सब जानते हो, 45 साल का करियर रहा। 45 साल में उन्होंने कांग्रेस का साथ कभी नहीं छोड़ा। कभी आपके साथ खड़े होंगे, कभी चुनाव में शायद आपके विपक्ष में भी खड़े रहे होंगे, लेकिन इलाके में उन्होंने एक भाईचारा और एक सांझ और एक अपनेपन की खुशबू हमेशा बना के रखी और महसूस की। उन्होंने 45 साल बाद एक नई पार्टी ज्वाइन करी है। हमें अभी 6 महीने हो जाएंगे 7 तारीख। तो बहुत सी बातों में फर्क सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि क्या अलग है, ये पार्टी कैसी है। 45 साल राजनीति और राजनेताओं को देखा है, बड़े बड़े सीनियर लीडर्स और जनरल सेक्रेटरीज को देखा है, कतारों को देखा है, इंतज़ार को देखा है, वर्कर की, काम करने वाले की अपेक्षा को देखा है। उन सारी चीज़ों के बाद जब इस पार्टी में काम करें तो बहुत फ़र्क है। और सबसे बड़ा फ़र्क है कि मीटिंग दर मीटिंग जब हम मिल रहे हैं, इन्होंने कहा किसी लीडर का नारा नहीं लगाना। उस वक्त तो लगता था कि बड़ी अजीब बात है, लेकिन आज जब इनके एजेंडा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो महसूस होता है कि जिस भाव से ये काम कर रहे हैं उसमें किसी लीडर की शायद जगह नहीं है। उसमें हर उस साथी की ज़रूरत है जो लोगों के लिए अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। ये पार्टी 2014 में शुरू हुई, 8 साल पुरानी है। देश की यंगेस्ट पार्टियों में से है जो 2 प्रदेशों में आज अपनी उपस्थिति बनाए हुए। आज गुजरात में कोई पार्टी भाजपा को टक्कर दे रही है, उसकी ज़मीन हिला रही है, तो ये भी पार्टी है। मैं तो कहूँगी हमें कांग्रेस का आभार करना चाहिए कि वो यात्रा पे निकले हुए हैं और वो इस वक्त कोई सी तरह की वोट खराब करने के लिए मैदान में नहीं है। क्या मिलता है आम आदमी पार्टी के साथ? आम आदमी पार्टी 3 मुद्दों पे ही अपनी राजनीति करती है। एक है शिक्षा, एक है स्वास्थ्य, एक है रोजगार। मुझे बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञ मिलते हैं, पत्रकार मिलते हैं, कहते हैं आप लोगों का नैरेटिव क्या है, एजेंडा क्या है, ये क्या बात है। लेकिन असल में अगर आप जाति की लकीर मिटा दो, महिला पुरुष की लकीर मिटा दो, अमीर गरीब की लकीर मिटा दो, इलाके की लकीर मिटा दो, तो ये 3 मुद्दे हैं जो हर घर पे, हर व्यक्ति पे असर डालते हैं। हर किसी के मुद्दे हैं और हम पूरी तरह से पिछड़े हुए। आज आपका सरकारी स्कूल है यहाँ पे गोविंद नगर में, हाँ ये सामने। ये स्कूल तो बड़ा अच्छे से पेंटेड है, लेकिन अंदर के कमरे कैसे होंगे, बाथरूम कैसे होंगे, बोर्ड कैसा होगा, टीचर कैसा होगा, आप जानते हैं। 2014 में जब दिल्ली में ये सरकार आई थी, इनको कहा था कुछ नहीं बदलता, यहाँ पे मत आके बातें करो, आंदोलन पे स्टेज पे कोई भी बैठा रह सकता है, भूखा करके दिखाओ। 2014 में दिल्ली के स्कूल शायद इससे भी बदतर थे। मच्छर थे, सांप थे, टूटी खिड़कियां थी, टूटी छतें थी, बच्चे बुरे हाल थे, पास परसेंटेज कुछ नहीं थी। आज क्या हुआ 8 सालों बाद, जब उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपने टीचर्स को इंग्लैंड भेज रही है। 2014 में हम भी सुनते थे, 15 इनको सिखाने के लिए कि आपने पढ़ाना कैसे है। तब भी दिमाग में आता था क्या कर लोगे गरीब बच्चों के साथ, इनके घर में माँ बाप के तो हालात नहीं है, तन पे कपड़े नहीं है, घर में कोई इंग्लिश ना बोले तो वो बच्चा इंग्लिश कैसे सीखेगा। लेकिन आज 8 साल बाद मैं आपको इस साल 2022 में दिल्ली के स्कूलों का रिजल्ट बताना चाहती हूँ। पास परसेंटेज है 99.6, 99.6%, जो कि प्राइवेट स्कूलों से ऊपर है, पिछले कई सालों से लगातार होती है। आज वहाँ के इस साल अकेले में 1141 बच्चा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में मेरिट पे पास होके मन मर्जी के IIT IIM में मेडिकल में जाएगा। जिस कॉलेज में केजरीवाल जी का बेटा पढ़ने जा रहा है, दिल्ली के रेडी पड़ी वाले का सरकारी स्कूल में, मुफ्त में बच्चा पढ़ के उसमें जा रहा है। आज दिल्ली के स्कूल के अंदर 4.5 लाख प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़ के लाइन लगा के घुसे हुए कि हमें स्कूल में जाना। दिल्ली के सरकारी स्कूल में आज स्विमिंग पूल है, हॉर्स राइडिंग है, इंग्लिश में बात करते बच्चे हैं, बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम सिखाया है। 12वीं क्लास के बच्चों ने अब की बार पहली बार महिंद्रा, टाटा जैसी कंपनियों के आगे अपने बिजनेस प्लान रखे, लाखों की फंडिंग मिली
52 प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिली। आज बच्चे हैं 12वीं में जिन्होंने 8-8 लोगों को नौकरी पर रखा, वो कह रहे हैं हमें नौकरी नहीं चाहिए, हम तो आगे काम करेंगे। ये फ़र्क है। क्या केजरीवाल ने किया? मैं समझती हूँ सबसे बड़ा जिम्मेवार इस चेंज का था कि जब ये बच्चे 12वीं वाले 8 साल पहले चौथी में थे, तीसरी में थे, दूसरी में थे, उस वक्त इनके मम्मी पापा ने, भाई ने, चाचे ताऊ ने सारी लकीरें मिठा के कहा कि वो छोड़ दो, धड़े छोड़ दो, पुरानी बातें छोड़ दो, एक बार अपने बच्चे की शिक्षा के लिए वोट देंगे। आज ये उसका फल है। हमारी शिक्षा कहाँ है? आज हरियाणा में 106 स्कूल बंद हो रहे, 1400 स्कूल बंद होएगा आने वाले समय में। 206 या कुछ की एक नोटिफिकेशन और आ चुकी है। आज इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए सरकार ने बोल दिया हरियाणा में 500 रुपया देना पड़ेगा महीने का इस स्कूल में बच्चा पढ़ाने के लिए। हमारे जनेतपुर में ऐसा स्कूल है, 50 बच्चा है, 1 से 5वीं क्लास का, एक ही टीचर है और वही प्रिंसिपल है और वही सब कुछ है। एक ही बोर्ड पे ABCD पढ़ा रही है कुछ बच्चों को, एक ही क्लासरूम, और एक ही क्लासरूम में उस बच्चे को, मेरी बेटी 5वीं में है, मुझे पता है कि क्या पढ़ाना पड़ता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, ज्योग्राफी में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, कैसे हो जाएंगे? फिर वो माँ बाप, हमने कहा जी ऐसे क्यों? वो कह रही जी 2 साल पहले सारे टीचर हटा दिए, मैं कल ही रखी हूँ। वो स्कूल फेल, वहाँ पढ़ाने का 500 रुपया, यहाँ से बच्चा निकाल के प्राइवेट स्कूल में डालोगे तो सरकार आपको हरियाणा की 1100 रुपया देगी। कोई तुक बनता है इस बात का? ये है चिराग योजना। जब बच्चे यहाँ से निकल के वहाँ जाएंगे तो ये स्कूल बंद हो जाएगा, पता नहीं क्या करेंगे। मुझे कह रहा था कि कोई कंपनियों ने आके तो रेकी भी कर ली है स्कूलों की प्रॉपर्टी, और आगे वाली स्कीम 1100 की भी खींच देंगे। आप हमेशा के लिए प्राइवेट स्कूल के दांत के तले रहो, आप और आपका बच्चा। रिजल्ट क्या निकला? आज दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने पिछले कुछ सालों का ब्यौरा दिया कि हमने 12 लाख नौकरियां दी हैं ऑन पेपर। पहली बार देश में एक बजट पेश हुआ है। हमेशा हर साल बजट पेश करती है सरकार, भी हम 10 रुपए कमाएंगे, 2 यहाँ लगाएंगे, 5 वहाँ लगाएंगे, इतने और बनाएंगे। दिल्ली सरकार ने आते ही अपना 25%, 1/4 बजट शिक्षा को दिया, और पहली बार रोजगार बजट बनाया। उन्होंने लिख के दिया है कागज पे कि हम अगले 5 साल में 20 लाख नौकरी दिल्ली में देंगे। ये मोदी जी के 2 करोड़ नौकरी नहीं है कि कहाँ से आएगी किसी को नहीं पता और कहाँ गई किसी को नहीं पता। 1-1 करोड़ नौकरी 1 साल में उड़ी है, आप सबको पता है हिंदुस्तान के। ये उन्होंने बोला भी इतने लाख नौकरी इस डिपार्टमेंट में है, ये फूड एंड सप्लाई में है, ये एंटरटेनमेंट में है, ये टेक्सटाइल में है, ये ट्रांसपोर्ट में है, और इतने 100 नौकरी डिजिटल क्लाउड चेन मैनेजमेंट से निकली। अफसर को बोल दिया है नोटिफिकेशन इतने महीने में निकलेगी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर करो, ये तैयारी करो। ये है प्लानिंग, ये है सच में काम करके आगे ले जाने की बात। ये राजनीति की बात नहीं है, ये सिंपल मैं कहूँगी काम की बात है। जिसे बहुत से लोग कहते हैं काम तो अच्छा है पर देखो तुम्हारा एजेंडा क्या है, समझ सा नहीं आ रहा। आज हमारे यहाँ बेरोजगारी का क्या हाल है? 2 प्लान हो गए, कमल का बटन दबता है, हम तो हर जगह कहते हैं, दीवारों पे पोस्टर लगे हैं, कमाल है वो अभी भी अंदर आ जाते हैं। हम बेरोजगारी में हरियाणा सरकारी आंकड़े नंबर 1 है पिछले कई सालों से। हम कोरोना से पहले थे 24% पे बेरोजगारी थी, कोरोना में हमारी 46% बेरोजगारी थी, आज भी कोरोना के बाद 36% पे, देश में 29 राज्यों में हम नंबर 1 है। सबसे खतरनाक आंकड़ा हमारा है कि 20 से 25 साल का बच्चा जो पहली नौकरी लेने जाएगा, मतलब जिसने ग्रेजुएशन खत्म करी थी, है या करेगा अभी 1-2 साल में, 85% उनमें से बेरोजगार रहेंगे। ये भी सरकारी आंकड़ा है। 85% नए बच्चे के लिए कोई नौकरी नहीं है। कोई वो नहीं है कि भी हमारे बच्चे भी पंजाब की तरह कहे कि बापू जमीन बेच के मुझे बाहर भेज दो, यही रास्ता है। वरना क्या होगा कि वो मायूस होगा, उदास होगा। हम अपने बच्चों का भी सोचें। आज दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधा झूठ नहीं है, सड़क पे गिर जाओ तो जो अस्पताल ले जाएगा 2000 रुपया मिलेगा, 1000 का आपको थैंक यू का सर्टिफिकेट मिलता है फरिश्ते। आज वहाँ पे आपके स्वास्थ्य पे 1 रुपया खर्च हो या 1 करोड़ सरकार दे। हमने वो घर परिवार देखे कि 4 बेटियों के पिता एक्सीडेंट हो गया, 2 महीने प्राइवेट और मुलाना के उसमें ICU में रहे, वो जीवन की जंग हार गए। पूछने की हिम्मत नहीं है कि पीछे कितने का उधार चढ़ा है, कितने का वो हो गया, 15 लाख से नीचे है कि 20 लाख से डाउन है, वो परिवार कैसे चलेगा? 200 किलोमीटर ये एक्सीडेंट उधर हुआ होता तो कम से कम जीना मरना भगवान के हाथ में, उनका परिवार थल्ले ना लगता। आज हमारे यहाँ पे कैंसर होता है तो सबको पता है परिवार को कैंसर हो जाता है, सारा पैसा चला जाता है। बच्चे कहेंगे बाप डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया तो डॉक्टर ने कहा था दिल्ली ले जाओ, चंडीगढ़ ले जाओ, हमारी जेब जवाब दे जाती। कोई तो बात हो, कोई कहे कि किसान बेहतर है। अब पंजाब में 7 महीने हुए बटन दबे,
किसानों के सारे बिजली के बिल माफ़ हो गए, खेती के लिए मुफ्त की बिजली मिल रही है। ये मंडियों का ब्यौरा अभी आपको हमारे साथी ने दिया। आज वहाँ पे उन्होंने कहा था 75 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, 100 खोलें। आज अभी खबर आई थी पंजाब के टीचर्स को सिंगापुर और इंग्लैंड भेजा जा रहा है। 5 साल बाद जो बच्चे निकलेंगे पंजाब के, हमारे बच्चों से बिल्कुल अलग होगा। उनका युवा 5 साल बाद अलग होगा, उनका किसान 5 साल बाद अलग होगा। कोई राजनीति है ही नहीं इसमें, कोई धर्म पे नहीं मांग रहे, कोई धड़े पे नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ काम पे और सिर्फ काम पे मांग रहे। महिलाओं को 1000 रुपया महीना मिलने लग जाएगा, हर महिला को 18 साल से। अब एक महिला को मिलेगा 12,000 साल का, 5 साल में 60,000। अब कोई आपको आके महिलाओं को, हम महिलाओं से पूछते हैं, कोई आपको कहेगा ले बेबे 500 रुपये वोट दे दियो, तो ये सौदा करना है क्या? इसमें आपकी इज्जत या कुछ आपको मिलेगा? कोई कहे 2000 रुपये, कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी मिल जाती है साथ में। कहाँ तक और क्यों बेचेंगे? हमारे पास एक बहुत बड़े बदलाव का मौका है। एक पार्टी है, कोई पैसे पूसे नहीं लेती, कोई कुछ नहीं करती किसी भी तरह से। मेरे को तो उन्होंने बताया, कहते चित्रा हमारे जो एमएलए है ना पंजाब के, कहते वो शगन, शादी में जाते ना शगन नहीं देते। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते ना पैसे लेता ना देने को पैसा है। कहता वो पैसा देने लेने के काम नहीं है। हमारे पास पंजाब के एक एमएलए प्रोग्राम में आए, कहते मैं जिस गाड़ी में शुरू करी थी ना, कौन सी थी मैं भूल, वैगनार तो नहीं थी, कुछ और थी। कहते मैंने जिसमें कन्वर्सिंग शुरू करी थी इसी में गाड़ी रहेगी, किसी को गाड़ी बदलनी है तो इस पार्टी में मत आइए, पर लोगों की गाड़ियां बदल देंगे, ये जरूर है इलाके में। आज बदलाव हम कब दबाएंगे? कब स्कूल ठीक होंगे? कब बच्चे बढ़ेंगे? कब हम आगे आएंगे? मैं तो आज ये कह रही हूँ कि बलविंदर कौर जिला परिषद ही एक चुनाव है, सिर्फ एक वोट नहीं मांग रहे हम तो, आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन, आपका साथ एक बहुत बड़े एजेंडा के लिए मांग रहे हैं कि ये बदलाव हम हरियाणा में, और ये बदलाव एक बार करके देखिए। 75 साल हो गए, क्या पता बच्चे ही हमारे कुछ कहीं निकल जाए। तो ये जो सारी बातें हैं, आप जानते हैं राजनीति का क्या सिस्टम है, हमें ये भी पता है कितनी गूढ़ी होती हैं कुछ लकीरें, लेकिन कुछ हालात को देखते हुए, कुछ अपने हालात को देखते हुए 8 साल में हम कहाँ चले और हमने किधर जाना। अगर कोई सोचे कि कांग्रेस विकल्प है, तो मैं कहती हूँ कांग्रेस विकल्प नहीं। जहाँ भी कांग्रेस का एमएलए जीता है, लोगों ने उसको बीजेपी को हरा के वोट दी, लेकिन वो एमएलए बिक रहा है या बैठ रहा है? गोवा देख लो, बिक गए। मध्य प्रदेश देखो, बिक गए। हरियाणा में पूरे एमएलए थे, राज्यसभा सांसद क्यों नहीं बना? बिक गए, बैठ गए, क्या हुआ? ये सबके लिए खुली किताबें भी अपने आप, इसमें हम आंकलन बनाएं। तो कोई बदलाव देगा, कोई टक्कर देगा। मुझे किसी पत्रकार ने पूछा सरकार कौन बनाएगा अगली, मैंने कहा जी लोग बनाएंगे। बस ये है कि एक बार एक आइडिया किसी के दिमाग में आ जाए, उस दिमाग के आइडिया को निकालना बड़ा मुश्किल है। हम गए स्कूल में, जिसमें मैंने बताया वो एक टीचर है 50 बच्चे, टीचर ने बाहर आके हमारे सम्मान में, खुशी में नारे लगाए, बच्चे गा रहे हैं देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, छोटे छोटे बच्चे। और बड़ा मन खराब हुआ, मैंने कहा इनके भविष्य की रक्षा कौन कर रहा है? जिस देश की कस्में खा रहे हैं उसमें कौन है जो इनका भविष्य कर रहा है? कल रुल जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, फिर लड़कियों की शादी कर देंगे। अब तो मैं देखती हूँ 20-21 साल की लड़की की भी शादी कर देते। वो ये सोचते हैं कि भी चलो शायद यही कुछ टिक जाए, कुछ नहीं टिकता, बेचारे की जिम्मेवारी बढ़ जाती है, जुगाड़ कुछ बढ़ जाता है। तो ये सारी बातें थी, आपने दिया मौका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो चाहूँगी कि हर बात से आगे बढ़ के एक आम आदमी पार्टी का समर्थन कंधे से कंधा मिला के, मेंबरशिप प्रोग्राम झंडा उठा के भी हम आगे चलें और एक मौका मिले हरियाणा को बदलने का। इनके आने से ना तो बिजली माफ होती, ना स्कूल ठीक होते, लेकिन एक नींव डल जाएगी, एक ये आश्वस्त हो जाएंगे हम कि 24 में जरूर। तो आप सबका, मेरे बड़े बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।